कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के छोटे बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार है, वो किस आर्टिकल में आता है, पता है क्या? जी नहीं। आपको पता है? जी। आप बताओ। आर्टिकल 24 में है। 24 में एक आ जाइए फिर सामने। 21A। आश्रम है। ओके, राइट राइट। ये था कि धन विधेयक यानी मनी बिल किस आर्टिकल के अंदर आता है? 108 108 या 110? 110 भैया, 110 110 है ना? ऑप्शन से हो जाएगा। ऑप्शन से हो जाता, राइट। आप ये बताइएगा जो इक्वलिटी समानता का अधिकार है ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 17 में। 17 में? 15 में। 15 में? 15 में। आप श्योर हैं जी बिल्कुल। कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है? नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी को कहा जाता है। अच्छा, जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है, पता है क्या? जुड़वा शुक्र को। शुक्र को। ये सही बोल रहे हैं? हाँ सही बोलेंगे, जब तुम्हारे दोस्त हैं तो ठीक ही बोलेंगे, दोस्त भी तो ऐसा ही होगा ना। ये आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? डू यू नो अबाउट इट? आइडिया है कुछ? प्रस्तावना नहीं, आत्महत्या की थैली, दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन साइंस, साइंस से प्रश्न कराइए। जी नहीं। और शिपकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल, गुजरात या मध्य प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल, बिल्कुल ठीक, बहुत है। बिहू डांस जो होता है वो कहाँ पर होता है? बिहू बिहू का नहीं पता। बिहू और सस्त्रिया ये दोनों जो है वो असम के हैं। आपको पता है मोहिनी अट्टम और कथकली ये कहाँ के नृत्य हैं? ये है अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा क्यों, आपको पता है मोहिनी अट्टम और ये जो कथकली है ये कहाँ का है? केरल का है। कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, पता है? जी 31 में। सन बताइएगा। 1931 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। आरबीआई की कब हुई थी? 1935। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 1955। राइट ना? राइट राइट राइट। आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम पहले क्या था? एसबीआई का नाम पहले इंपीरियल बैंक। हाँ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बात करते हैं, सच में विद्यार्थी सच में बहुत अच्छे हैं, पढ़ने वाले हैं। भाखड़ा नागल डैम जो है वो किस राज्य के अंदर आता है, पता है क्या? पंजाब। पंजाब। आप जानते हैं? जी नहीं। आप जानते हैं किस नदी पर है भाखड़ा नागल डैम? सतलुज नदी पे। हाँ देखो भाई, हाँ पंजाब में, पंजाब हिमाचल के बीच में। और महानदी कहाँ से निकलती है? ओडिशा। भारत की पहाड़ी से निकलती है, उड़ीसा। उड़ीसा में, राइट राइट था। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा आता है, पता है? बुध। बुध है, और ये सबसे छोटा ग्रह, राइट। ये पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम। संस्थापक सिंह विष्णु। अर्न विद लर्न, ये जो एक प्लान था, योजना था, ये कहाँ का था? त्रिपुरा। त्रिपुरा। अच्छा, त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए आप। त्रिपुरा की ऊंची चोटी पता नहीं। मैं इनसे पूछ लेता हूँ, मेरी कोम और मीराबाई चानू, इनका किस राज्य से संबंध है? मेरी कोम असम। असम से है। क्या आप बताएंगे? पता। आपको पता है क्या? ये तो है भारतोलन संबंधित है ना भैया, मैं राज्य की बात कर रहा हूँ। असम या अरुणाचल प्रदेश। अच्छा आपको पता है क्या? मेरी कॉम और मीराबाई चानू। मीराबाई चानू शायद मणिपुर की है। हाँ राइट, नहीं शायद नहीं, आप सही कह रहे हैं, और मैं 100% कह सकता हूँ इस बार धमाका आपकी तरफ से ही होगा। हंगर इंडेक्स में भारत की 2022 हंगर इंडेक्स जो निकला था, भूख मतलब भूख से संबंधित इंडेक्स था, भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन दो। ऑप्शन 102, 105, 107 या 109? 107 तो नहीं। राइट, 107 ही है। अच्छा, हंगर इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे कौन था, पता है क्या? जिसे पहली रैंक मिली थी। आपको अगर पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। होजीगिरी जो फेस्टिवल है ये कहाँ का है? होजीगिरी पता नहीं। आपको पता है? आपको पता है? चलो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। हाँ, होजीगिरी ये फेस्टिवल, नया फेस्टिवल पूछा गया था कि भारत का वो कौन सा राज्य है, आपसे आई एम आस्किंग यू, भारत का वो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से जो है वो घिरा हुआ है? त्रिपुरा तो 7 तक गिरा है सर। 7 से गिरा है? क्या सही बोल रहे हैं? 7 से? त्रिपुरा। हाँ त्रिपुरा। हाँ राइट, वो त्रिपुरा ही है ना। त्रिपुरा की राजधानी कौन सी? वेट आई एम आस्किंग। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अगरतला है। और सीएम कौन है, पता है क्या? कि सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो किस क्षेत्र में होती है, पता है? चेरापूंजी या मासिन राम में होती है। राइट। पता है ये किस पहाड़ी के अंतर्गत आते हैं, किस चोटी, मतलब कि कौन सी पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है जिस पर ये मानसिन राम और चेरापूंजी स्थान पड़ता है? खोरा खासी जयंती की पहाड़ी। नहीं, ये तो 2 हो गई, गारो अलग है, खांसी अलग है, जयंती अलग है, कौन सी है बताइए?
ये खांसी है, जो खांसी जो बीच वाली है ना वही है, राइट। कि पंजाब के वर्तमान में भी सीएम कौन है? ये भैया ऑप्शन हो जाएगा क्या ऑप्शन? अच्छा, योगी आदित्यनाथ या भगवंत सिंह मान? भगवंत सिंह मान। कि कांग्रेस के जो नए स्थायी अध्यक्ष बने हैं उनका नाम पूछा गया था। जो नए बने हैं, हाँ, वर्तमान में जो अभी चुनाव हुआ था ना, दो के बीच में हुआ था, एक जीत गए थे, और जो कांग्रेस के अभी वर्तमान में स्थायी अध्यक्ष बने, ऑप्शन कांग्रेस में आप बताइए, राहुल गांधी या सोनिया गांधी को बना दिया था, या फिर मल्लिका अर्जुन खड़गे को बनाया था? मल्लिकार्जुन खड़गे ही है। हाँ, वही थे। हाँ, शस्त्रिया। ये असम का है। असम के सीएम का नाम क्या है? सबसे नया नृत्य है। अच्छा, असम के सीएम का नाम क्या है? जी नहीं कोई बात नहीं, आप जानते हैं तो यू कैन कमेंट राइट। हेमंत सोरेन जी। हाँ, देखो भाई, गजब है, मतलब विद्यार्थी सच में पढ़। तो सूक्त है, सूक्तों की संख्या पूछी गई थी, कितनी है? सुक्तों की 1028। राइट, ये कल का सवाल था। आपको पता है गायत्री मंत्र है जो किस मंडल के अंतर्गत आता है? गायत्री। ऑप्शन दो भैया। ऑप्शन मंडल 1, 2, 3 या 4, क्योंकि टोटल 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद के अंदर। शायद तीसरे में भैया। तीसरे में, बिल्कुल। देखो सटीक है, अगर ऑप्शन मिलेगा मतलब आई एम श्योर कि आप आराम से उसे कर लेंगे। 70% हो जाएगा ऑप्शन से। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम पूछा गया था। नरेंद्र मोदी। ना, वो अध्यक्ष है। यस यस। ऑप्शन दे सकते हो? हाँ, नाम दे दूंगा। सुमन, नीलम या रेड्डी या नरेंद्र मोदी। तो नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? NITI की फुल फॉर्म क्या होती है? कोई बात नहीं है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपको पता है तो बता दीजिएगा। आप बताएंगे अनुसूची 10 के अंदर क्या आता है? ऑप्शन दे भैया। ऑप्शन बताता हूँ, राज्यों के बारे में, या वेतन के बारे में, या दल बदल के बारे में, या नगर पालिका के बारे में? दल बदल के बारे में। दल बदल के बारे में। और राज्यों का नामकरण कोई किया जाता है, वो किस अनुसूची में किया जाता है? मैं सही सवाल पूछ रहा हूँ ना, पढ़ाई लिखाई के एकदम, मतलब बेकार की बातें कुछ नहीं। बेकार की बात तो ना करो। ऑप्शन दो भैया, शायद फर्स्ट में है शायद मेरे साथ। देखो जी, 12 में से कोई सी भी लगा लो, 1, 2, 3 या 4। फर्स्ट है। फर्स्ट। देखो, पहली बात तो बात करने का तरीका बड़ा अच्छा लगा मुझे। विद्यार्थी का ये आचरण भी रहना चाहिए, अगर पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है तो उसका जवाब भी उसी भाषा में देना चाहिए। ये अच्छा लगा, थैंक यू यार। आई अप्रिशिएट योर नॉलेज एंड ऑल्सो प्रे करता हूँ भगवान से कि आपका चयन हो जाए। नीति जो आयोग बना था वो किसकी जगह पर बना था, पता है क्या? किसकी जगह पर बना था? हाँ, मतलब रिप्लेस किसको किया गया था? हाँ, योजना। आपको पता है क्या? नहीं, ये आपको पता क्या था? योजना आयोग, मतलब प्लानिंग जो बनता था पहले, पंच। और एक और सवाल आया था कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कब लागू हुई थी? 1951। राइट। किस मॉडल पर आधारित थी? वो लघु उद्योग पे दिखी नहीं, मॉडल मतलब किस सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, पता है क्या? सूर्य की जो नजदीक है। उपग्रह। हाँ, डिमोस। राइट। और सबसे बड़ा आकार में कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति। हाँ, देखो, कुछ भी पूछो और कहीं से भी पूछो, बिकॉज दे हैव ऑल द आंसर। आर्टिकल थे, मतलब संसद जो है वो किस आर्टिकल में आता है? आपसे पूछ लेता हूँ, संसद किस आर्टिकल में आता है? आपको ये आइडिया है? 79 में तो 79। हाँ, राइट 79 मतलब 79। राइट 81 के अंदर क्या है? 81 के अंदर हाँ, देखो 79, 80 और 81। लोकसभा। 81 के अंदर लोकसभा। कल पूछा गया था राष्ट्रपति जी से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आपको पता है क्या? राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 61 होगा ना 61 तो अलग है, वो तो महाभियोग हो जाएगा। तो उसमें राष्ट्रपति में क्या 52 में है वैसे तो? 52 मतलब 52। हाँ, आप वही बोल रहे थे, मैंने दूसरा समझ लिया। राइट। अच्छा लगा यार आप सबसे मिल करके, है ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम ना। अच्छा लगा। मतलब ये मान के चल सकते हैं आप सहारनपुर से बिलोंग करते हैं? मुरादाबाद। आप मुरादाबाद से आए, मतलब मुरादाबाद में है नहीं कोई ऑनलाइन सेंटर, या आपने पहली चॉइस ही यही रखी थी? यही रखी थी। अच्छा। रियली बहुत अच्छा लगा। मतलब हिमा दास एक एथलीट है, वो मतलब किस राज्य से संबंध रखती हैं? आप बताइए। असम से? आप सही कह रहे हैं, मतलब असम से। असम में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम बताइए। काजीरंगा और मानस। और पता है देहंग पटकई नेशनल पार्क कहाँ का है? देहंग उड़ीसा का है। ये सही बोल रहे हैं? शायद उड़ीसा। किसी को पता है देहंग पटकई कहाँ का है? असम का है। राइट। हाँ, मैंने वही पूछा था, असम का ही पूछा था मैंने आपको। पूछा गया था महाराष्ट्र के सीएम का नाम क्या है? महाराष्ट्र के सीएम
चीफ मिनिस्टर का वो है ऑप्शन दूं मैं आपको? फडणवीस, योगी आदित्यनाथ या फिर एकनाथ शिंदे? नहीं फडणवीस। फडणवीस है। हाँ, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। कि नवाबों की नगरी किसको कहा जाता है? लखनऊ। लखनऊ को कहा जाता है। कि भारत का यानी किस देश का वो संविधान है जो सबसे पुराना है? ब्रिटेन। ब्रिटेन का है या अमेरिका का है या ब्रिटेन है? ब्रिटेन। श्योर है आप? श्योर है। और संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश अपना है का? जी। वो अपना है। अपना है जी। देखो, सबसे पुराना तो अमेरिका का है और हाँ, सबसे बड़ा लिखित जो है वो भारत का है। अब मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? हाँ, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। गंगा का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? आपको आइडिया है? इलाहाबाद से होता है। इलाहाबाद से गंगा निकलती है। कंफर्म नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, उसका नाम बताइए। एकमात्र नेशनल पार्क है जो लखीमपुर खीरी के अंदर, जिसका सबसे ज्यादा क्षेत्र आता है। बताए क्या? आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नेशनल पार्क है एक उत्तर प्रदेश में, और एक सवाल है वो लास्ट है, और वो ये बताना है कि उत्तर प्रदेश से किस देश की सीमा टच होती है? नेपाल की। नेपाली। और यूपी के कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं? 5। आप जरा करेक्ट जो है आंसर शेयर करिएगा। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के? अच्छा लगा आपसे मिल करके, और आप इस तरह से पढ़ाई करते रहिएगा, आपका चयन ज़रूर होगा और पेपर आप अच्छे से दीजिएगा, ठीक है? आप जानते थे पहले मुझे? जी सर। कहाँ देखा था आपने? मैंने आपको यूट्यूब पे देखा था। देखा था? जी। यूपी पुलिस राजेंद्र चौधरी। आपने भी देखा था? हाँ, आपकी टोपी बहुत अच्छी लग रही है। आप टोपी पहन के रखिएगा, ठीक है? ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए सर, काट दीजिए। वो पुलिस में कौन सा वो है?